नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने मिलकर के भारत की विदेश नीति को एक ऐसा आयाम दिया है कि सारी दुनिया में आज इसका डंका बज रहा है। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को परेशान करने की कितनी कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झुकाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो उसमें बिल्कुल सफल नहीं हो पाए। और वजह क्या थी? डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए नोबेल पुरस्कार। और जब यह भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और जो सीज फायर हुआ, वो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करने लगे। नरेंद्र मोदी के ऊपर कितना दबाव बनाया, क्योंकि ये जो आसिम मुनीर है, उसने पहले ही कहा कि हम आपको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। वो तो चमचागिरी करने वाला आदमी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, हम इस सीज फायर का क्रेडिट हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि सीज फायर तो इसलिए हुआ क्योंकि भारत की एयरफोर्स ने पाकिस्तान का इतना बुरा हश्र किया कि उसे घुटने टेकने पे मजबूर होना पड़ा। और डोनाल्ड ट्रंप को अपने नोबेल प्राइज की चिंता थी, लेकिन मोदी झुके नहीं। और आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इतना प्रेशर बनाया नरेंद्र मोदी के ऊपर कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिसाइड किया कि भाई, हम उससे बात ही नहीं करेंगे। वो एक दौर था, आपको यह खबर मालूम होगी कि 4-4 बार प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं उठाया, तो झुकने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ट्रंप ने इतनी कोशिश की, 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया और यह कहा कि आप रूस से तेल आयात करना बंद कर दो, लेकिन मोदी वहां भी नहीं झुके। मैं आपको बता दूं कि इस नवंबर के महीने में भारत ने पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा तेल आयात किया है, सबसे ज्यादा। ट्रंप के दबाव का कोई असर नहीं हुआ। भारत ने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई, हम तेल वहां से खरीदेंगे जहां से हमें सस्ता पड़ता है। आप हमें ज्यादा डिस्काउंट दो तो हम आपसे भी खरीद लेंगे। और भारत एलएनजी ज्यादा खरीदने वाला है अमेरिका से, लेकिन तेल को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया। और देखिए, जब कोई इस तरह का साहस दिखाता है तो सारी दुनिया में उसकी तारीफ होती है, और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ आज सारी दुनिया में हो रही है। व्लादिमीर पुतिन से जब भारत के बारे में पूछा गया कि भाई, ये आपसे तेल आयात करने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बड़ा दबाव है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत के ऊपर ये जो टैरिफ लगाया है वो तब तक नहीं उठाएंगे जब तक कि भारत तेल आयात बंद नहीं कर देता है। तो पुतिन ने क्या जवाब दिया? पुतिन ने कहा कि भाई, किसी को भी, किसी भी देश को, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और हो, भारत जैसे सिविलाइजेशनल देश को, जिसकी सभ्यता इतनी पुरानी है, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और पुतिन ने यह भी कहा कि जितना मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, मोदी को कोई झुका नहीं सकता। यह व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जितना मैं मोदी को जानता हूं, मोदी को कोई नहीं झुका सकता। तो आप समझिए कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे रहते हैं और जब आप तन के खड़े होते हैं, कोई ऐसा तानाशाह आ जाए डोनाल्ड ट्रंप के जैसा, ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं? देखिए, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। सिर्फ भारत की बात नहीं है, वो चाहे यूरोप हो, यूरोप को तो वो कोई भाव ही नहीं दे रहे। जापान के साथ उन्होंने देखिए किस तरह का डील किया है। जापान के साथ ऐसा डील किया है, यूरोप के साथ ऐसा डील किया है कि जब अमेरिका से सामान वहां जाएगा तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन वहां से जब सामान आएगा तो 15% टैरिफ लगेगा। भाई, अब वहां के लोग पूछ रहे हैं यूरोप के कि भैया, तुमने ये किस तरह की डील की है ट्रंप के साथ? तो ऐसा नहीं कि ट्रंप ने किसी को बख्शा है। बात यह है कि ट्रंप ने जब लोगों को, दूसरे देशों को दबाना शुरू किया तो वो देश दब गए। प्रधानमंत्री मोदी ने दबने से इनकार कर दिया, कहा कि हम नहीं दबेंगे। आपको चाहे जितना टैरिफ लगाना हो लगा लो, 50% लगा लो, 500% लगा लो, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। और अब इसकी तारीफ खुद व्लादिमीर पुतिन ने की है कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई दबा नहीं सकता। और इस बात की तारीफ चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी की है। और मैं आपको बता दूं कि जब यह 50% का टैरिफ लगा भारत के ऊपर, तो चीन ने क्या कहा? ये तमाम जो भारत और चीन के बीच मतभेद हैं, उनके बावजूद चीन ने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर आपके लिए एक्सपोर्ट करना अमेरिका में मुश्किल हो रहा है 50% टैरिफ की वजह से, तो हम अपने बॉर्डर्स खोलेंगे और आप जितना चाहे हमारे यहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितना संभव है। तो चीन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की एक तरह से इस बात के लिए तारीफ की कि ठीक है, आप बिल्कुल खड़े रहे, झुके नहीं ट्रंप के सामने, और ट्रंप अब आपको दबाने के लिए आपके ऊपर इस तरह का टैरिफ लगा रहा है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो देखिए, जब कोई सच्चाई के रास्ते पर रहता है तो इस तरह से उसको सपोर्ट मिलता है।
चीन तो मित्र देश तो नहीं कहेंगे उसको, अभी तो एक तरह से शत्रुवत ही व्यवहार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो साहस दिखाया उसकी तारीफ चीन ने भी की और पुतिन ने तो की। रूस ने भी ये कहा है कि भाई अगर भारत के लिए मुश्किल हो रहा है अमेरिकन मार्केट में एक्सपोर्ट करना तो आप हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और दोनों देशों के बीच में इस पर बातचीत चल रही है। तो आप देखिए कि ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी नहीं झुके, वो बिल्कुल उन्हें झुकने से इनकार कर दिया और भारत ने उसका रास्ता निकाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि अरे अमेरिका अगेंस्ट हो जाएगा, ट्रंप अगेंस्ट हो जाएगा तो बिल्कुल परेशानी हो जाएगी, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत आज की तारीख में भी दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है, जो 7% से ज्यादा लगातार ग्रो कर रही है। दुनिया की कोई दूसरी इकोनॉमी ऐसी नहीं है, कोई ऐसी मेजर इकोनॉमी नहीं है जो 7% से ज्यादा ग्रो हो रही है, बावजूद इसके कि भारत के ऊपर 50% ट्रंप ने टैरिफ लगाया हुआ है। अभी आप अगर इस फाइनेंशियल ईयर में दूसरे क्वार्टर को अगर आप देखेंगे तो 8.2% से ग्रोथ हुआ है, 8.2% से ग्रोथ हुआ है। आप ये समझिए कि 50% टैरिफ के बावजूद ये 8.2% का ग्रोथ हासिल करना और सालाना 7% से ज्यादा का ग्रोथ हासिल करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए और दुनिया के दूसरा किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है कि ट्रंप के सामने खड़ा हो। सब लोगों ने घुटने टेक दिया, चाहे वो जापान हो चाहे यूरोप हो। अब उठा करके देख लीजिए, किसी ने भी ट्रंप के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई। कनाडा जो उसका पड़ोसी है, 75% एक्सपोर्ट कनाडा का अमेरिका को जाता है, उसने तो ऐसे ही घुटने टेक दिए। तो सबने घुटने टेक दिए। ये प्रधानमंत्री मोदी थे जो सामने खड़े रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ट्रंप ने भारत के ऊपर यह दबाव भी काफी बनाया कि F-35 जो फाइटर जेट है वो आप हमसे खरीदो। मोदी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनाइए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि भाई हम तो नहीं खरीदने वाले, जब तक हमारी एयरफोर्स नहीं कहेगी कि हमारे लिए ठीक है तब तक तो हम नहीं खरीदेंगे। और अब मीडिया में खबर ये आ रही है कि भारत ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है अमेरिका को कि जिन शर्तों पे आप F-35 हमें देना चाहते हो वो हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि देखिए उसमें ऐसी व्यवस्था है कि आपके पास पूरी फ्रीडम नहीं है। उसमें जो मिशन डेटा अपलोड होता है, जैसे आपको पाकिस्तान पे अटैक करना है तो वो डेटा आप उसमें डालेंगे और जैसे ही आप डेटा फीड करेंगे, उसका सर्वर है अमेरिका में, तो उनको तो पहले पता चल जाएगा कि आप कहां प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। और पाकिस्तान तो उनका मित्र देश है। अभी F-16 के लिए भी उन्होंने वो डील किया है जहां पे स्पेयर पार्ट्स उनको देंगे। तो भारत ऐसा रिस्क कैसे ले सकता है? तो इन तमाम दबाव के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई तुम्हें जो करना है, जितना टैरिफ लगाना है लगा लो, ये 50% जब तक चलाना है चला लो। देखिए अभी जो ये ट्रेड डील अभी फाइनल होने वाला है, लेकिन खबर ये है कि ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि आप हमसे F-35 खरीदिए और तब जाकर के हम ये ट्रेड डील फाइनल करेंगे। लेकिन मोदी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि इन दो चीजों को आप मिक्स नहीं कर सकते। वो हमारी एयरफोर्स फैसला लेगी कि F-35 हमारे इंटरेस्ट में है कि नहीं है। इतना ही नहीं, जब 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए जब इंजन की बात आई तो अमेरिका ने जो हेकड़ी दिखाई ना, मोदी ने ऐसा जवाब दिया कि उसके इंजन की डील से जनरल इलेक्ट्रिक को, जो अमेरिकन कंपनी है, उसको बाहर कर दिया। और अब जो डील होने वाली है वो फ्रांस की जो साफ्रान कंपनी है उसके साथ हो रही है। तो नरेंद्र मोदी ने भी उनको छोड़ा नहीं है। जहां भी ऐसा लगा कि अमेरिकी ये जो ऐंठ रहे हैं तो उनको कहा कि भाई आप निकल लो, आपके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। तो अमेरिका को तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया है, दुनिया में आपको दूसरी ऐसी कोई मिसाल नहीं दिखेगी। इसके अलावा अगर हम आप देखें जो भारत के जो नेबर्स हैं, उसमें अफगानिस्तान के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो रिश्ते बनाए हैं, पाकिस्तान को तो बिल्कुल आग लगी हुई है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो तालिबान है उनका इस्तेमाल भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन जिस 2 फ्रंट वॉर की बात बार बार पाकिस्तान कहा करता था कि 2 फ्रंट वॉर हो जाएगा, चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला कर सकते हैं, और अब तो 3 फ्रंट वॉर की वो बात कर रहे थे। अब वो कह रहे थे कि भारत का जो ईस्टर्न बॉर्डर है बांग्लादेश, उधर से भी हम हमला करेंगे। तो भारत ने भी ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि अगर आप हमला करोगे, भारत के साथ युद्ध होगा, तो भारत से भी लड़ो, उधर अफगानिस्तान से भी लड़ो। तो ये जो चाल चली है प्रधानमंत्री मोदी ने और अजीत डोवाल ने, उसने पाकिस्तान को बिल्कुल पटक दिया है। और देखिए बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, कहा था कि ये तो आदमी गुजरात का मुख्यमंत्री रहा है, ये विदेश नीति, सामरिक नीति को कैसे संभालेगा, इसका तो कोई अनुभव ही नहीं है। उस वक्त बड़ा मजाक उड़ा। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखाया
कि वो विदेश नीति को भी मैनेज कर सकते हैं। व्यक्तिगत रिश्ते हैं उनके आज की तारीख में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो। आप याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले टर्म में रिश्ते कैसे थे। अमेरिका में हाउडी मोडी इवेंट हुआ, भारत में नमस्ते ट्रंप हुआ। ये तो दूसरे टर्म में, चूंकि ये डोनाल्ड ट्रंप है, बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से ये आसिम मुनीर की तरफ चला गया है, वरना भारत अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बड़े अच्छे रहे। उसके अलावा आप देखिए फ्रांस के साथ भारत के जो रिश्ते हैं, ब्रिटेन के साथ जो रिश्ते हैं, और जैसा मैंने आपको कहा कि जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल टॉप क्लास के। इतने अच्छे रिश्ते भारत के कभी नहीं रहे। तो ये जो जोड़ी है, और इसमें श्रेय डॉक्टर जयशंकर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, और इसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। और देखिए ये सब देख करके राहुल गांधी को तो बड़ा ही झटका लगा है, क्योंकि आपको याद होगा वो कैसे कहते थे नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने वगैरह वगैरह। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का कहना है कि मोदी को झुकाना आसान नहीं है। ये उन्होंने खुद माना है कि मोदी को झुकाना आसान नहीं है। और अब तो ये बात व्लादिमीर पुतिन भी कह रहे हैं, और एक तरह से इनडायरेक्टली चीन भी कह रहा है। तो नरेंद्र मोदी को झुकाने को लेकर के राहुल गांधी ने जो गलत बयानबाजी की, उसका जवाब दुनिया के दूसरे देश राहुल गांधी को दे रहे हैं। और राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो दुश्मनी है वो ठीक है, लेकिन उसको लेकर के भारत के ऊपर ऐसी बात कहना और ये कह देना कि भारत ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने एक बार ये भी कह दिया था कि भारत के सैनिकों को चीनी सैनिक पीट रहे थे सिर्फ मोदी को अपमानित करने के लिए। भाई मोदी से आप लड़ाई लड़िए, लेकिन आप भारत की सेना को बीच में ले आते हैं। जब ये युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उसमें भी रफाल विमान गिराए गए, ये तो पाकिस्तान दावा कर रहा था, लेकिन ये कांग्रेस भी वैसी ही भाषा बोलने लगी। आज तक कोई प्रमाणित हुआ क्या? कुछ प्रमाणित नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी को तो इससे बड़ा झटका लगा है। वो बार बार नरेंद्र मोदी उनको पटखनी दे रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि स्वीकार करने में उनको शर्म आएगी। लेकिन अब तो पूरी दुनिया ये मान रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति बिल्कुल टॉप क्लास की रही है। और दूसरे देश आज ये कहते हैं कि उनके पास मोदी जैसा लीडर होना चाहिए जो विदेश नीति को इतनी अच्छी तरह से समझता हो और सबके साथ दोस्ती वाले संबंध रखता हो। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।